हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पीरियड्स में दर्द क्यों होता है, लक्षण क्या है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। जो पीरियड में पेन होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको कहते हैं, ये नॉर्मल साइकिल का पार्ट है जिसको हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया एंड कंजस्टिव डिस्मेनोरिया। स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया मीन्स इस कंडीशन में पेन पीरियड के साथ शुरू होता है, यानी पहले दिन या दूसरे दिन पेन होता है और फिर ये पेन अपने आप ही बंद हो जाता है। कंजस्टिव डिस्मेनोरिया, इसमें पेन पीरियड आने से पहले ही शुरू हो जाता है और पीरियड के एंड डे तक ये पेन रहता है। अगर आपको इस तरह का पेन है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। नाउ व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ पेनफुल पीरियड्स। सबसे कॉमन रीज़न जो है पेनफुल पीरियड का वो है जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन, यानी ओवेरी, सर्विक्स, यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो, तब पीरियड में पेन होता है। नाउ दी सेकंड रीज़न ऑफ पेनफुल पीरियड इज़ फाइब्रॉइड्स। जो बच्चेदानी की जो मसल लेयर है उसमें रसोली बन जाती है, उसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड बहुत ही कॉमन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि फाइब्रॉइड आपको हमेशा प्रॉब्लम दे, लेकिन अगर फाइब्रॉइड का जो साइज़ है वो बड़ा हो तो वो पेनफुल होता है और हैवी ब्लीडिंग होती है। नाउ हाउ टू मैनेज पेनफुल पीरियड। गर्म पानी की बोतल अपने बैक या लोअर टमी पे लगाने से पेन में रिलीफ मिलता है। एसेंशियल ऑयल से लोअर एब्डोमेन और लोअर टमी पे मसाज करने से भी पेन में रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज इज़ वेरी हेल्पफुल इन पेनफुल पीरियड्स। एक्सरसाइज करने से पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये हार्मोन पेन को कम करते हैं। वॉक करनी चाहिए कम से कम 40 मिनट पर डे। मेडिटेशन करना चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, चाय की मात्रा कम करनी चाहिए। अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो जो कॉमनली अवेलेबल हैं जैसे आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, तो आप ये भी ले सकते हैं। इन मेडिसिन्स को खाली पेट नहीं लेना है, ये ध्यान रहे। अगर आपको इन मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो आई होप दैट द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियोज़ हैज़ बीन यूजफुल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ like this, stay connected.